आज का जो हमारा टास्क है, हमने उसमें डिलीट की क्वेरी यूज़ करनी है अपने पीएचपी के अंदर, मतलब अपने बैकएंड कोड के अंदर। पहले हमने अपने बैकएंड कोड के अंदर इंसर्ट और सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करना देख ली थी, जिससे और हमने अपना कनेक्शन भी देख लिया हुआ है बैकएंड का डाटाबेस के साथ। तो आज हम डिलीट की क्वेरी यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना डोमेन ओपन किया है। फाइल मैनेजर के अंदर जाके अपनी फाइल ओपन करूँगी, जिस फाइल का मैंने नाम लिखा है delete.php। फाइल ओपन कर ली मैंने अपनी। उसके अंदर कोड देखते हैं। मैंने सबसे पहले HTML यूज़ किया है। HTML के अंदर क्या किया, मैंने टेबल बना लिया जिसके अंदर दो चीज़ें दी हैं मैंने टेबल के अंदर। एक बुक नेम यूज़र को लिखना होगा और एक ऑथर नेम, ठीक है। देन यूज़र अपना बुक नेम और ऑथर नेम लिख के सबमिट कर सकता है। और इसके बाद क्या है, हमने कनेक्शन करवाना है अपने डाटाबेस का बैकएंड के साथ। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक $कौन के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर फंक्शन लगाया MySQL कनेक्ट का, ठीक है। अंदर 4 हमें पता है पैरामीटर्स देने होते हैं। सबसे पहले ये क्या, ये मेरी होस्ट का नेम है, देन ये यूज़र नेम है, माई पासवर्ड एंड एट द लास्ट डाटाबेस नेम है। इसमें बाद क्या किया मैंने, क्या कहते हैं, ऊपर जब यूज़र वैल्यूज पुट कर देगा, यूज़र अपने वैल्यूज इंसर्ट अंदर कर देगा, तो उसको डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट की क्वेरी यूज़ किया, इंसर्ट इन द बुक जो है इस वक्त मेरे पास मेरे टेबल का नेम है जो मैंने डाटाबेस के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। क्या किया मैंने, सर्वर यहाँ पे यूज़ किया, पहले कनेक्शन, फिर उसके बाद सर्वर यूज़ किया। सर्वर ये किस लिए यूज़ होता है, ये सर्वर हमारे ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है हमारा यूज़ होता है कि ये सर्वर के अंदर और जो इस वक्त करंट काम हो रहा है उसको ये सारे को रीड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने ये लाइन ऑफ कोड इसलिए यूज़ होती है। और देखता है कि पोस्ट मेथड यूज़ है, पोस्ट मेथड के जरिए हम क्या गेट करेंगे उसको भी साथ रीड करता है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज गेट कर लिए नेम की और ऑथर की। एंड देन अब मैंने इंसर्शन करवा दिया एक और वेरिएबल यूज़ करते हुए, इंसर्ट इनटू बुक नेम ऑथर वैल्यूज़ के अंदर दे दिया हुआ है $नेम और $ऑथर। इससे क्या है कि वैल्यू जो भी हमारा यूज़र इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो वो हमारे डाटाबेस के अंदर जाकर भी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। एंड देन उसके बाद एक और फंक्शन यूज़ करते हुए MySQL क्वेरी को यूज़ किया हमने, जिसको हमें पता है ये इसलिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि जो हम लोग जो भी क्वेरी लगा रहे होते हैं उसका डाटा हमारे पास हमारे कनेक्शन के अंदर सेव कराता है, मतलब पीछे हमारे डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए ये वाला हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है। ये यहाँ तक जो मैंने काम किया है ये किया हुआ है इंसर्शन के लिए। देन आगे डिलीट के लिए कोड यूज़ करेंगे। डिलीट के लिए क्या किया हुआ है, इफ़ एसेट $_get के अंदर del id। अच्छा, अब ये लाइन ऑफ कोड किससे यूज़ होती है, ये लाइन ऑफ कोड क्या करती है, ये देखती है कि PHP इस लाइन ऑफ कोड के लिए क्या होता है, PHP रीड कर रहा होता है कि URL के अंदर क्या ये वाला पैरामीटर दिया हुआ है del id, ठीक है। अगर तो ये वाला पैरामीटर दिया होता है फिर वो क्या करता है, उससे गेट करता है वैल्यू को, ठीक है। अब देखते मैंने URL के अंदर दिया हुआ है, ये देखें मैंने URL के अंदर क्या किया हुआ है, अपना del id के नेम का पैरामीटर दे दिया हुआ है। तो जब रीड करेगा तो वो देखेगा कि जी URL के अंदर इसका del id का पैरामीटर है, तो फिर उसके बाद उसको वैल्यू गेट कर लेगा। फिर इसके बाद मैंने ये किया, एक और SQL के नाम से $SQL के नाम से एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक नई क्वेरी लगाई है डिलीट फ्रॉम बुक। ये डिलीट की क्वेरी क्या होती है, तो डिलीट फ्रॉम बुक वेयर ID = $id। मतलब ये कह दिया मैंने कि जहाँ पे मेरा ये वाला जो है ना del id पैरामीटर जो दिया हुआ है, मतलब ये क्या करेगा, रीड करेगा, पहले गेट करेगा उसकी वैल्यू को, एंड देन ये ID जो है इसके क्या होगा, जब मैं उस ID को डिलीट करूँगी तो उसकी सारी डॉट डिलीट हो जाएगी। ये इसलिए ये इस तरह से ये डिलीट की क्वेरी यूज़ होती है। दैन उसके आगे मैंने फिर से एक और फंक्शन ले लिया MySQL क्वेरी। इसको हम किस लिए करते हैं कि जो भी हमने क्वेरी लगाई है वो हमारे डाटाबेस के साथ उसको चेंजिंग करती रहे। तो ये इसके लिए कनेक्शन के नाम से मैंने कनेक्शन बनाया था वो, और SQL ये एक नया मेरे पास वेरिएबल है जो कि मैंने डिलीट की क्वेरी के लिए यूज़ किया था, ये भी हो गया। देन जो नेक्स्ट यूज़ किया वो यूज़ किया मैंने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की हुई है। सेलेक्ट के लिए क्या किया, एक मैंने लिया वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक। मतलब ये क्या है, जितना भी हमारा डाटा में जो भी चेंज वगैरह हो रहा है, चाहे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ भी, ये सारा टेबल को जो टेबल की फॉर्म में होगा दूसरी फॉर्म में होगा, ये उसको हमें शो करा देगा अपने किसके फ्रंट एंड के अंदर। तो ये सेलेक्ट की क्वेरी से यूज़ हुई है। देन एक और पैरामीटर रन का जिसके अंदर MySQL क्वेरी फिर अगेन यूज़ हुई है, जिसका कनेक्शन किसके करवा दिया, इस वाले मतलब अब ये होगा कि हमारे डाटाबेस में जो चीज़ें भी वैल्यूज़ वगैरह होंगी वो यहाँ पे शो होती रहेंगी, ठीक है। इतना होगा। देन उसके बाद मैंने किया अपना PHP का जो है उसको बंद क्लोज किया। फिर चूँकि हमारा HTML स्टार्ट चलता आ रहा है, HTML के अंदर मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, टेबल बॉर्डर वगैरह दे दिया है। देन मैंने TH करके हेडिंग्स के लिए उसके 4 जो हैं कॉलम्स की हेडिंग्स दे दी हुई हैं। देन दोबारा से PHP स्टार्ट किया जिसके अंदर वाइल की लगाया है। वाइल के अंदर क्या किया है कि मैंने शो रोज़, ये एक नया मैंने लिया है वेरिएबल ये, जिसके अंदर मैंने फंक्शन को यूज़ किया MySQL fetch array। हमें पता है ये वाला फंक्शन किससे यूज़ होता है, ये वाला फंक्शन जो है हमारा जो भी डाटा होता है उसको एक तरतीब से रो बाय रो एक एरे की फॉर्म में शो करने के लिए ये वाला MySQL _fetch array यूज़ होता है।
मतलब क्या है, मतलब $रन मतलब कि इस लाइन ऑफ कोड तो देखना है जितना भी डाटा शो हो रहा है ना मेरे पास, ठीक है, इसने क्या करना होता है, इसने करना है कि हमारे पास बैकएंड के जितना डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा है उसको शो करना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरतीब से हमारे पास एरे के फॉर्म में रो बाय रो शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके अंदर वाइल के अंदर इको यूज़ करते हुए एक टेबल की, एक्चुअली मैं टेबल को ही फॉर्म देना चाही थी, तो इसके लिए टी यूज़ करते हुए इको पहले किया, यहाँ पे मैंने शो रोज यूज़ किया ना। अब शो रोज के अंदर मैंने कर दिया कि इको मुझे सबसे पहले दिखाएं कि उस रो के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए आईडी का होना चाहिए, नेक्स्ट कॉलम होना चाहिए मेरे पास नेम का, एंड द थर्ड वन होना चाहिए ऑथर का। ये देखते हुए दोबारा से उसको क्लोज किया PHP को, एंड उसके आगे जो मैंने 3 कॉलम्स बनाए थे, चौथा कॉलम मैं बना रही हूँ एक, इसको लिंक मैंने पास किया ahref delete.php जो फाइल का नाम होता है। इसके आगे हम लोग लिखते होते हैं पैरामीटर पास करते होते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है कि हमने लिंक इसको अपने पूरी फाइल के अंदर एक लिंक ही हमने पास कर दिया होता है, ये वाला कर किया, ठीक है। इसके आगे हमने अंदर ही PHP यूज़ कर दिया है, PHP इको शो रोज आईडी। मतलब ये क्या है कि जब मैं डिलीट ये वाला मेरा पैरामीटर जब यहाँ पे रन होगा, गेट होगा वैल्यू, तो उसके अंदर जो आईडी की वैल्यू होगी ना, ठीक है, मैं उसका जो सी मैं आईडी को डिलीट करना चाहूँगी, ठीक है, जिसके आगे डिलीट का बटन होगा मैं डिलीट करूँगी, तो मेरी पूरी रो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उस आईडी के साथ की रो डिलीट हो जाएगी। और आगे क्या डिलीट का बटन किया हुआ है यूज़, ठीक हो गया। मतलब डिलीट का आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें शो होता है ये वर्ड, जब हम लिंक के आगे जो वर्ड देते हैं ये हमें शो हो रहा होता है। देन अगेन PHP को ये उसको टेबल को क्लोज करने के लिए किया है, एंड देन ये मेरा टेबल ये सारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। हम इसके आगे जाकर देखते हैं कि हमारे पास डाटाबेस एक बार जाकर देख के आते हैं। इसके बाद डाटाबेस ओपन करते हैं, तो MySQL डाटाबेस, जो मेरी डाटाबेस है वो मैंने लाइब्रेरी के नेम से बनाई हुई है। इसे ओपन करती हूँ, बुक के नेम से मेरा टेबल था, अभी हमने बुक के नेम से करके भी आए हैं, और उसके अंदर मेरे 2 कॉलम्स के नेम थे नेम एंड ऑथर। ये कुछ जो है वैल्यूज अंदर की हुई हैं, इनपुट कर रखी हैं। अब आगे जब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें पता हम लोगों ने अपना क्या कहते हैं यहाँ पे देना होता है, जो भी हमने अपना नाम दिया हुआ है ना उसको अपनी होस्टिंग जो नाम दिया हुआ है वो यहाँ पे आता होता है। लिंक को मैं अपने ओपन करती हूँ, देखिए मेरे सामने सारा आ गया। पहले मैंने क्या किया था, HTML यूज़ करते हुए ये बनाया था, टेबल बनाया था, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक नया टेबल बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास क्या हो रहा है, शो की क्वेरी लगी हुई थी। अब मैं कोई भी बुक नेम यहाँ पे देती हूँ, तो उसके लिए मैं कोडिंग C++ दे रही हूँ, नेम दे रही हूँ सबमिट। ये देखें हमारे पास हमें शो भी हो रहा है के साथ कि हमारे पास सबमिट हो गया हुआ है, मतलब कि हमारे डाटाबेस के अंदर इसका मतलब ये वैल्यू जो हो गई है, जहाँ पर मैंने सबमिट किया ना, तो मतलब ये क्या हमारा डाटाबेस जो था ना बैक, उसके अंदर मेरा जो वैल्यू वो इंसर्ट होगी। और शो के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, शो के अंदर ऐसे कि शो की क्वेरी लगाई हुई है कि डाटाबेस के अंदर जितना भी वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं वो हमारे पास शो हो जाए। मतलब ये है कि हमारे पास शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डाटाबेस के अंदर भी इंसर्ट हो चुकी है। हम डाटाबेस के अंदर भी जाकर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें कोडिंग C++ एंड SNB, ये हमने चौथा ये किया है। अब हमने जो मेन क्वेरी लगाई है डिलीट की, अब मैं इसमें से कोई डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं देखिए यहाँ से नंबर 4 वाला डिलीट करना चाह रही हूँ, डिलीट किया, यहाँ से तो हमारे पास डिलीट हो गया। मतलब ये अगर हम यहाँ डिलीट करें, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर शो में सिलेक्ट की क्वेरी में हमारे पास शो में नजर आ रहा है कि यहाँ से डिलीट हो गई है, इसका मतलब हमारे बैकेंड से डिलीट हो गई है, क्योंकि बैकेंड पे जब हमने बैकेंड से ही कनेक्ट है ना हुआ है ना हमारा। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं हमने कौन सी की थी, नंबर 5 वाली की हुई थी। रिफ्रेश करते हैं, नंबर 4 की थी, नंबर 4 की थी, यस नंबर 4 की थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो गया कि नंबर 4 भी यहाँ से डिलीट हो गई है। मतलब ये इस तरह का हमने बनाया है क्योंकि हमने डाटाबेस तो किसी को अपने दिखानी नहीं होती, जो हमारे पास यूज़र होता है। यूज़र को अगर कोई लगे कि मैंने इसमें गलत डाटा वगैरह इंसर्ट किया, ये मेरे पास नहीं उसका ठीक है, तो वो उसको डिलीट कर सकता है। एंड देन से डाटाबेस के अंदर क्या हो रहा होता है, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी, हमारा डाटा से डिलीट हो जाएगी। मैं एक और चीज़ करना चाहती हूँ, देखिए नंबर 10 वाली को मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, नंबर 10 डिलीट हो गई। अब यहाँ जाके हम अपने देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश स्लो हो रहा है, देखें नंबर 10 क्या हो गई, हमारे पास डिलीट हो गई। तो यही हमारा डिलीट की हमने क्वेरी इस तरह से यूज़ करनी थी। और ये इस वक्त हमारा लाइव काम चल रहा है, डोमेन पे किया हुआ है, ये क्या कहते हैं इसका लिंक है, तो ये काम प्रॉपर हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।